जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व चल रहा है। ठीक है, इसका हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा टॉपिक जो आजकल चल रहा है वह है उत्तराखंड के लोक नृत्य। ठीक है, तो उत्तराखंड के लोक नृत्य को हमने 24 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें से हमने 8 पार्ट को हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा नवा लोक नृत्य है जिसका नाम है मंडाण नृत्य, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद तांदी नृत्य के बारे में देखेंगे और फिर चौफला नृत्य के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मंडाण नृत्य ये कहाँ गाया जाता है? गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी एवं उत्तरकाशी। टिहरी के स्थान पर कभी आपको जौनपुर भी दे देगा। ठीक है, तो क्या गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी व जौनपुर एवं उत्तरकाशी जनपदों में देवी देवता पूजन, जब आप देवी या देवता पूजन करते हो या फिर देवजात और शादी ब्याह के मौकों पर यह नृत्य होता है। कौन कौन से अवसरों पर यह डांस होता है? या तो देवी देवता पूजन हो, या कहीं देवी जात यात्रा हो, या फिर शादी ब्याह हो, इन मौकों पर यह नृत्य किया जाता है। यह 4 तालों में किए जाने वाला नृत्य है। कितने तालों में? 4 तालों में किए जाने वाला इस नृत्य में शरीर के हर एक अंग इस्तेमाल होता है। इसको आप जरूर ध्यान रखना, शरीर का हर एक अंग इस्तेमाल होता है। कौन से नृत्य में? मंडाण नृत्य में शरीर का हर एक अंग काम करता है। उसके बाद एकाग्रता इस नृत्य की पहली शर्त है। अगर आप इस नृत्य को करोगे तो इसमें एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इस नृत्य का अंत चाली या भौर से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो मंडाण नृत्य है इसका अंत किससे होता है? तो वह चाली या फिर भौर जिसे हम कहते हैं, इससे इसका अंत होता है। इसी नृत्य को केदार नृत्य भी कहते हैं। या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है केदार नृत्य किस नृत्य को कहते हैं? तो वह है मंडाण नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमने मंडाण नृत्य को कवर किया। अब हम दूसरा नृत्य है वह है तांदी नृत्य, इसको कवर करेंगे। यह है गढ़वाल के टिहरी और उत्तरकाशी में, यह भी वहीं लगता है, गढ़वाल के टिहरी और उत्तरकाशी। यह नृत्य किसी विशेष खुशी के अवसर पर गढ़वाल के टिहरी और उत्तरकाशी के किसी विशेष खुशी के अवसर पर एवं माघ के महीने में किया जाता है। यानी कि यह गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है और यह खुशी के अवसर पर या फिर माघ के महीने यह किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य के साथ में गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वह कौन सा नृत्य है जिसमें गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं या फिर प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित है। उस गाने को कहते हैं तांदी नृत्य, उस नृत्य को कहते हैं तांदी नृत्य। ठीक है, उसके बाद है चौफला नृत्य। चौफला नृत्य भी राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुष द्वारा एक साथ या फिर अलग अलग टोली में बनाकर किया जाता है। यह एक श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। गढ़वाल क्षेत्र में लगता है, स्त्री पुरुष द्वारा एक साथ अलग अलग, या तो अलग अलग लगेगा किया जाएगा या फिर एक टोली बनाकर किया जाता है। ठीक है, यह एक श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को मां पार्वती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया था। क्या मान्यता है? ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को पार्वती मां ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया है। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, बल्कि हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झनकार व कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियों से मादकता प्रदान करती है। ठीक है, इसमें पुरुष नर्तकों को चौफुला कहते हैं, पुरुष नर्तकों को चौफुला, जबकि महिला नर्तकों को चौफुलो कहते हैं। ठीक है, नृत्य की शैलियां क्या क्या है? एक खड़ी शैली है और लालुड़ी शैली, मयूर चौफुला आदि इनकी शैलियां है। कौन कौन सी? खड़ी शैली, लालुड़ी शैली या फिर मयूर शैली। और यह नृत्य बिहू एवं गरबा श्रेणी का है। कौन सा श्रेणी का है? बिहू एवं गरबा श्रेणी का नृत्य है। ठीक है, हमने चौफुला नृत्य को भी कवर कर लिया है, तांदी नृत्य को भी कवर किया और मंडाण नृत्य को भी कवर कर लिया है। ठीक है,
अब हम झुमेलो नृत्य को देखते हैं। तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित गढ़वाल क्षेत्र में, ये भी कहाँ लगता है? गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र का यह गायन नृत्य इसमें झूम झूम कर नव विवाहित कन्याओं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है, ठीक है, नव विवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर किया जाता है। जिसकी शादी नई नई होती है वो लोग मायके आकर इस गाने पर नृत्य करते हैं। मतलब झुमेलो नृत्य भी होता है, झुमेलो गीत भी होता है। झुमेलो गीत पर झुमेलो नृत्य करते हैं, ठीक है। झुमेलो की भावना मायके से अगाध प्रेम, अगाध का मतलब बहुत ज्यादा प्रेम का परिचायक है, ठीक है। उसके बाद है चांचरी नृत्य। चांचरी को हम झोड़ा भी कहते हैं। जो कुमाऊं में चांचरी को झोड़ा बोलते हैं, जबकि गढ़वाल में इसको चांचरी कहते हैं, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में जो चांचरी नृत्य है वो गढ़वाल क्षेत्र में होता है। बसंत ऋतु की चांदनी रात में, बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुष द्वारा किए जाने वाला श्रृंगारिक नृत्य है। स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला श्रृंगारिक नृत्य है, ठीक है। इसमें जो मुख्य गायक होता है वो व्रत के बीच में हुड़की बजाते हुए नृत्य करता है, हुड़की बजाते हुए नृत्य करता है। इसे कुमाऊं में झोड़ा कहते हैं, ठीक है। अब है तीसरा थोपती नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य है। यह नृत्य संवाद प्रधान होता है, मतलब इसमें संवाद यानी एक दूसरे से बात करते करते इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद है घुघुती नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में यह घुघुती नृत्य भी कहाँ लगता है? गढ़वाल क्षेत्र में। आप इस क्षेत्र जरूर याद करें कि कुमाऊं में लग रहा है कि गढ़वाल में लग रहा है, इस बात का ध्यान रखें। गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य छोटे छोटे बालक या बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता है, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मनोरंजन के लिए नृत्य करते हैं, जिसे हम घुघुती नृत्य कहते हैं। फिर है भेला नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य दीपावली के दिन भेला खेलकर, भेला बांध कर किया जाता है। भेला बांधकर, भेला क्या होता है? एक लकड़ी होती है, लकड़ी को जलाकर हाथ में पकड़ के उसे नृत्य किया जाता है, जिसे भेला कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सिपैया नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है, यानी कि सिपैया नृत्य में देश प्रेम की भावना होती है। इस नृत्य में युवकों में सेना में जाने के हौसले की वृद्धि होती है। इस नृत्य में क्या होता है? जो युवक होते हैं वो सेना में जाने के लिए, हौसले के लिए वृद्धि होती है, मतलब उनको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस नृत्य करने से। उसके बाद है लोटा नृत्य। इस नृत्य से सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सर में क्या रखते हैं? लोटा रखते हैं, फिर इस लोटे में आग जलाकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये भी आपने देख लिया, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग 18 कवर करवा दिए, टोटल 24 हैं, तो 6 और बचे, उनको भी मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।